बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल। हमने बेसिकली बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट टिश्यूज़ को मिलाया और ऑर्गन बनाया, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलाया और क्या बनाया हमने? ऑर्गन सिस्टम बनाया, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे एक बात की थी कि हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास ऑर्गन्स दोनों में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑर्गन सिस्टम की तो वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम किस में मौजूद होते हैं? एनिमल्स में। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम मौजूद, उसकी बॉडी में जस्ट इंडिविजुअल ऑर्गन्स रह जाते हैं, उसकी बॉडी में जस्ट इंडिविजुअल ऑर्गन्स रह जाते हैं। ये क्लियर हुई बात। फिर हमने कहा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर जस्ट ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जी? हमने कहा था कि ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। एनिमल्स की सरगर्मियाँ ज़्यादा थीं, उनके फंक्शन ज़्यादा थे, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स थी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। सो दैट्स वाई एनिमल्स के अंदर जो है वो ऑर्गन्स भी थे और ऑर्गन सिस्टम भी थे। आज हमने वही ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को मिलाना है और क्या बनाना है? इंडिविजुअल। पहले क्या बनाएं? प्लांट का इंडिविजुअल बनाएं या एनिमल का इंडिविजुअल बनाएं? एनिमल का इंडिविजुअल हम बनाते हैं पहले। बेटे इंडिविजुअल कहते हैं एक फ़र्द को। किसे कहते हैं? फ़र्द को। किसी भी स्पीशी के एक मेंबर को जो है वो हम क्या कहते हैं? दिस इज इंडिविजुअल। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्म लेवल। इसको हम दूसरा नाम भी दें तो इसको हम क्या पढ़ते होते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। क्लियर? हमने कहा कि इंडिविजुअल लेवल के अंदर अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को बनाएं, तो एनिमल की बॉडी में प्रीवियस जो ऑर्गन सिस्टम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज ऑर्गन सिस्टम। तो हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। किसको मिलाएंगे? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को। एक ऑर्गन सिस्टम से नहीं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को हम क्या करवाएंगे? असेंबल टुगेदर। कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो असेंबल टुगेदर इकट्ठे होंगे, परफॉर्म देयर कोऑर्डिनेटेड और रिलेटेड फंक्शंस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। परफॉर्म देयर, अपना एक ख़ास फंक्शन सर अंजाम दे रहे होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम सर्कुलेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका काम रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका काम एक्सक्रीशन, ठीक है। नर्वस सिस्टम है तो उसका काम कोऑर्डिनेशन। तो ये हमने कहा कि हमारी बॉडी में जब हम एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर, असेंबल टुगेदर, परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड मेक एन इंडिविजुअल। मेक एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, ये बात हमने किसकी के बारे में की? एनिमल्स के बारे में बात की हमने। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, तो क्या प्लांट्स की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं? नहीं। तो क्या उसकी बॉडी के अंदर इंडिविजुअल नहीं बनेगा? बनेगा। इंडिविजुअल तो बनेगा, लेकिन उसमें हम ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलाएंगे। उसमें हम ऑर्गन, क्यों? क्योंकि प्लांट की बॉडी में तो जस्ट क्या थे? ऑर्गन्स थे। तो हम यही बात लिखा करते हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इन एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर। वही बात, असेंबल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे, परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग देयर एंड मेक एन इंडिविजुअल। और ये क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? इंडिविजुअल बना देते हैं। ये बात क्लियर हुई? हमने कहा कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर, परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड मेक एन इंडिविजुअल और एन होल ऑर्गेनिज्म। या फिर हम इसको दूसरा नाम दें तो हम कहते हैं ये क्या बना देते हैं? होल ऑर्गेनिज्म, पूरा जानदार बना देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जो एक जानदार बनता है
वो दूसरे तमाम जानदारों से, जहाँ तक उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात है, उसके करैक्टर्स की बात है, करैक्टरिस्टिक्स की बात है, तो वो डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। किससे डिफरेंट होती हैं? फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ दैट स्पीशी। ठीक है, अपने ही अगर वो स्पीशी के दूसरे मेंबर्स के साथ अपना कंपैरिजन करवाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो करैक्टर्स हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। उसकी जो करैक्टर्स हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है ये बात। अच्छा, फिर हमने कहा कि हमारे पास या तो ऑर्गन्स होंगे या ऑर्गन सिस्टम होंगे। एक वर्ड हमारी बुक लिखा करती है कि ये जो एक इंडिविजुअल में तमाम ऑर्गन सिस्टम हैं, तमाम क्या हैं? ऑर्गन सिस्टम। दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड या आर इन कोऑर्डिनेशन। किस में है ये? कोऑर्डिनेशन में है। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? राब्ते में है। किस में है? राब्ते में। इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बातें करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम बातें करता है नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे पास, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनका एक दूसरे से राब्ता है, उनका एक दूसरे से, उनकी एक दूसरे के दरमियान क्या है? कोऑर्डिनेशन है, रब्त है। क्या है? रब्त है। वो एक दूसरे से पूछ के चलते हैं, सलाह मशवरे से चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक ने एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन वही मैट्रिक वाली की है कि व्हेन अ मैन इज़ इंगेज इन अ कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। एक मैन है, वो क्या कर रहा है? कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज में इंगेज है। इंगेज मीन मुब्तला है। ठीक है, मंगनी नहीं करा रहा। एक इंसान एक कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो मुब्तला है। अब जब वो एक कॉन्टीन्यूस वर्क कर रहा है तो अब हम देखेंगे कि उसकी बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहा होगा साथ में। अब देखो, अगर मूव करना है इंसान ने, तो मूव करने के लिए जस्ट कौन सा सिस्टम हमें रिक्वायर है? हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अब वो कहता है कि नॉट ओनली हिज मस्कुलर सिस्टम इज़ वर्किंग, ना सिर्फ उसका मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है बल्कि उस मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ, आपको पता है हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम वेल कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। चलें, स्केलेटल सिस्टम भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा? अच्छा बेटे, जब स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों काम कर रहे हैं तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी या नहीं होगी? एक्सरसाइज में जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो मसल्स यूज़ हो रहे हैं ना, और वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर है? एनर्जी। और ऐसा कौन सा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी देता है? रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन तो सेलुलर लेवल पे भी होती है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं एक सेल के अंदर, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो तब हम अपनी बॉडी में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। और वो अल्टीमेटली हमने ऑक्सीजन कहाँ पहुँचानी होती है? सेल को। अब सेल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सेल में एनर्जी, तो सेल में ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए ना। सेल में जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट को, सांस की रफ्तार को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इसका मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है वो शामिल है। ये भी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर ऑक्सीजन तो दाखिल हो रही है आपके ब्लड में, लेके तो किसने जानी है? ब्लड ने। कहाँ तक लेके जानी है? मसल्स के पास। अब ब्लड को खबर ही ना हो, वो जितनी स्पीड से पहले मूव कर रहा था उतनी स्पीड से ही मूव करे तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी? नहीं, वही पुरानी रेट के साथ पहुंचेगी। लेकिन अब यहाँ पे किसका रोल आएगा? अब सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल आएगा। अब हार्ट बीट तेज़ करनी पड़ेगी, हार्ट बीट तेज़ करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है उसको क्या किया जाए? पंप किया जाए। और वो ब्लड जस्ट क्या ऑक्सीजन लेके जाएगा? नहीं, वो हमारे स्टमक वाली साइड से फूड भी लेके जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज लेके जाएगा। किसके पास? मसल सेल्स के पास। इट्स मीन कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी साथ में हमारी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर कोऑर्डिनेशन रखने वाला सिस्टम, मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन ने सेंस कर लिया ये बंदा भाग रहा है, चल रहा है, तो फ़लाँ फ़लाँ सिस्टम को तेज़ करना चाहिए। तो ब्रेन को किसने बताया या ब्रेन ने मैसेज किसके ज़रिए वापस भेजा?
तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ मैसेज लाने ले जाने में? नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, इसी तरह आपने 10th क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, जब हम एमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो एमरजेंसी सिचुएशन में हमारे वो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, तो वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। इट्स मीन के एट द सेम टाइम इस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा कौन सा सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। वो एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज़ कर रहा है? हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। क्या रिलीज़ कर रहा है? अब इन सब का वर्क था, मस्कुलर सिस्टम एक्सरसाइज करने में, मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम मच मोर ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या पहुँचे, फूड और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। नर्वस सिस्टम मेन कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दरमियान में क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और लास्ट में हमने कहा कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी बॉडी में जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस हैं, वो सब के सब कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड हैं। कैसे हैं? इंटरलिंक्ड हैं। ये तो अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी ना, हज़ारों एग्जांपल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिसमें सारे हमारी बॉडी के सिस्टम्स मिलके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन तेज़ कर देगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब हम देखें, ये तो हमने किसकी बात की? एनिमल्स की बात की या प्लांट्स की? एनिमल्स की बात की, और एनिमल्स में स्पेशली हमने ह्यूमन की बात की। तो कितने हमारे पास सिस्टम्स थे, ऑर्गन सिस्टम, जो हमारी कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हुए? 2। आपने ये पढ़ा हुआ है कि 10th क्लास में देयर इज़ 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वाले सिस्टम के ज़रिए। तो एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन? दोनों होंगी। एनिमल्स में क्या होंगी? बोथ टाइप की जो है वो कोऑर्डिनेशन होगी। नर्वस सिस्टम भी है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी है, साथ में ग्लैंड्स भी हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटे जब हम ये तो बात की हमने किसकी? एनिमल्स की। जब हम बात करते हैं किसकी? प्लांट्स की, तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में जस्ट और जस्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने वाला सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एज सच वैसा अच्छा डेवलप सिस्टम नहीं है, नो डाउट उसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी नहीं है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? इसका मतलब कि प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या है? और एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है। ये बात समझ में आई या नहीं? हमने कहा कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो अब कौन से सिस्टम का रिस्पॉन्स क्विक आता है? नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्विक आता है या एंडोक्राइन सिस्टम का? नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो वेरी क्विक होता है और शॉर्ट लिव होता है, थोड़ी देर रहता है और फिर नर्व इम्पल्स ख़त्म हो जाती है, नैनो सेकेंड्स के लिए ये मैसेज आता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन वर्क करे, 20 साल तक हम बढ़ते रहते हैं। कितनी ड्यूरेशन है? 20 ईयर्स। इट्स मीन कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में है ये फास्ट होगी, स्लो होगी? ये स्लो होगी। और एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है? फास्ट। लेकिन जो केमिकल है वो तो कैसी होनी है? वो स्लो ही होनी है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास एग्जाम्पल की। ठीक है, फिर हमारी वो कहती है कि हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होनी है, अब जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आएंगी उन चेंजेस के अगेंस्ट आपकी होल बॉडी वर्क करेगी या आपकी बॉडी का इंडिविजुअल सिस्टम काम करेगा? सर्दी है तो सिर्फ आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्दी लग रही है, मस्कुलर सिस्टम को लग रही है, बाकी सब सेफ हैं। इट्स मीन कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब कोई चेंज आएगी तो होल बॉडी, होल ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा?
रिस्पॉन्ड करेगा, होल ऑर्गेनिज्म उसे क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, एक यूनिट बन के शो करवाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कहे अब कोई फूड खाने वाली आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ तेरा ही काम है, बाकी तो किसी सिस्टम का काम नहीं है ये, ठीक है, तो लिहाजा डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल के बाहर रख दें, जब फूड खा ले तो फिर दोबारा अंदर कर लें। तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी एज अ वन यूनिट काम कर रही है, एक ही यूनिट है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो वो जब इन्वायरमेंट में चेंज आएगी तो होल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गन रिस्पॉन्ड, होल ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, पेज नंबर 6। इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स and various organ system in the animals are assembled together to form an individual को हम और भी क्या कह रहे हैं, the whole organism, क्या कह रहे हैं, whole organism, ठीक है। the whole organism has its individuality as far as its characters are concerned। whole organism अलहदा तो होता है, लेकिन जहाँ तक उसके खसूसियात का ताल्लुक है, it is different from other members of the same species in certain species या certain respects। मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अगर हम देखें तो एक जानदार की खसूसियात दूसरे जानदार से, चाहे वो सेम ही स्पीशी के हों, उनसे नहीं मिलती। एक इंसान की खसूसियात दूसरे इंसान से नहीं मिलती, नो डाउट दोनों की स्पीशी सेम है। द वेरियस फंक्शंस, लेकिन उनकी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ इन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेटेड हैं एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल इन एनिमल में बात करें तो इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए देखें, इफ अ मैन इज इंगेज इन अ कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट देयर इज इंक्रीज इन हार्ट एंड rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with more oxygen and food which they need for continuous exercise। ये उसने जनरल सी बात की, लेकिन हमने थोड़ा सा डिटेल देख ली, बाकी नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व कर लिए, बाकी ऑर्गन सिस्टम भी इन्वॉल्व कर लिए। इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय, अब ये वो बात लिखी है कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन किस किस के जरिए अचीव होगी। कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब ये भी दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेशन में शामिल थे इनके साथ। वेयर एज इन प्लांट्स, और सिर्फ प्लांट्स में ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एक्टिविटीज इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। याद रखना, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम प्लांट में एज सच एंडोक्राइन सिस्टम का वर्ड नहीं बोलते। एंडोक्राइन सिस्टम का वर्ड क्यों? क्योंकि अगर एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे ये तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। तो प्लांट में तो ऑर्गन सिस्टम, इसमें सिंपल ग्लैंड्स भी नहीं है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये नहीं कहना कि प्लांट में एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, नहीं, कुछ चंद सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का सबब बनते हैं। फिर ऑर्गेनिजम्स वर्क एज अ होल, पूरा ऑर्गेनिज्म इकट्ठा काम करता है क्योंकि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है ना, एंड इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। पूरा ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका इस पूरे टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।